बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। आज डे 20 है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमंड फैमिली। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोन है, आर्म स्टोन है। आर्म स्टोन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर किसी को इस स्टोन के बारे में पता होता है। ठीक है, दुनिया का सबसे हार्ड स्टोन है। ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वाज़े वाज़े लिखूँ और आपको अच्छे से इस चीज़ की समझ आए। सबसे पहले हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसकी फार्मेशन आती है। डायमंड की फार्मेशन बड़ी दिलचस्प है, सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन होता है ये। ठीक है, सी, ये इसकी फार्मेशन है। सेकंड नंबर पे 10 हार्डनेस है इसकी। सबसे हार्ड स्टोन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टूटता नहीं है। डायमंड में परफेक्ट क्लीवेज पाई जाती है। ये वाहिद एक स्टोन है जिसमें परफेक्ट क्लीवेज होती है, और ये अगर गलत डायरेक्शन से ज़मीन पे गिरे तो ये टूट सकता है, बल्कि किरची किरची हो सकता है, इतना ये नाजुक भी होता है। तो और इसके बाद मैंने पहले जिक्र किया कि इसमें परफेक्ट क्लीवेज होती है, परफेक्ट क्लीवेज। और ये इसकी क्लीवेज जो है मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये ऑक्टाहेड्रल क्लीवेज होती है। इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्लीवेज। और इसी क्लीवेज की वजह से जो है, परफेक्ट क्लीवेज की वजह से ये टूट फूट का शिकार होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें टाइप्स होती हैं डायमंड्स। डायमंड एक बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसका हल्का सा तारुफ दे रहा हूँ। टाइप्स में इसमें कलर्स आते हैं। ठीक है, जो कलरलेस होते हैं यानी वाइट डायमंड्स होते हैं, उसको हम ग्रेड करते हैं डी से एफ तक। ये अल्फ़ाबेट्स के ऊपर ग्रेड होते हैं, आपने देखा होगा। डी कलर, एफ कलर, के कलर, एल, एम, ये कलर्स होते हैं कलरलेस डायमंड्स के। इसके अलावा इसमें जो कलर्स आते हैं वो यहाँ मैं आपको शो कर देता हूँ। येलो, ब्राउन, ब्लू, ये बहुत रेयर कलर है। ब्लू कलर इज़ द रेयरेस्ट कलर इन डायमंड। पिंक, ग्रीन, ब्लैक। ठीक है, ये कलर्स जो है ये डायमंड में आते हैं, और जो कलरलेस स्टोन्स में आ जाएं वो डी से एफ तक कलर्स होते हैं, वो उनको हम फिर अल्फ़ाबेट से ग्रेड करते हैं। ठीक है, इसके बाद डायमंड में एक और चीज़ होती है जो कि इसकी पहचान में शामिल है, वो है 4 सीज ऑफ डायमंड। 4 सीज एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम डायमंड की ग्रेडिंग करते हैं और उसकी पहचान करते हैं। 4 सीज में जो सबसे पहला सी है वो सी फॉर कलर है। सबसे पहले हम इसका कलर देखते हैं। दूसरे सी में हम उसकी क्लैरिटी देखते हैं। ठीक है, क्लैरिटी आपने अक्सर डायमंड के सर्टिफिकेट्स में देखी होगी, SI, VS1, VVS1। ठीक है, ये क्लैरिटीज हम डायमंड जब डिस्कस करेंगे तो उस वक्त ये आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद का जो सी है, तीसरे नंबर का जो सी है, वो आता है कट का। अच्छा, कट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डायमंड में, क्योंकि कट की वजह से लाइट रिफ्लेक्शन और ब्रिलियंस। ठीक है, डायमंड की असल जो खूबसूरती है वो उसकी चमक है ना, तो ये आता है डायमंड में कट की वजह से। अगर बहुत ही अच्छा क्लियर डायमंड हो, लेकिन अगर उसका कट जो है वो पुअर में चला गया, या उसको काटने वाला जो कटर है उसने उसको पुअर कट में काट दिया, तो डायमंड की सारी जो ब्रिलियंस है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में आता है, लास्ट सी जो है वो कैरेट्स है। जितना साइज होगा इसका उतना वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो ये 4 चीज़ आपको समझ आ गए। सी इज़ फॉर कलर, सेकंड सी इज़ फॉर क्लैरिटी, थर्ड सी इज़ फॉर कट, फोर्थ सी इज़ फॉर कैरेट्स। ठीक हो गया। पहचान डायमंड की बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल।
ठीक है, पहले नंबर पे आए आपने उसकी ब्रिलियंस देखनी है। ब्रिलियंस मैंने आपको समझाया था, लस्टर को कहते हैं, चमक को कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे थर्मल कंडक्टिविटी इनकी बहुत हाई होती है। कंडक्टिविटी हाई, सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, सिंगल आर आई होती है। ठीक है, डायमंड्स की हमेशा सिंगल आर आई होती है। और लास्ट में इसकी जो पहचान आपने करनी है, ये यूवी लाइट में, ठीक है, ब्लू फ्लोरोसेंस देते हैं। अक्सर डायमंड जो है वो यूवी लाइट में ब्लू फ्लोरोसेंस देते हैं। यूवी लाइट क्या होती है? एक अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है जिसमें हम मुख्तलिफ जेमस्टोन्स की फ्लोरोसेंस चेक करते हैं। तो अक्सर डायमंड्स जो हैं वो यूवी लाइट में ब्लू फ्लोरोसेंस देते हैं, मतलब सारे नहीं देते, अक्सर डायमंड्स यूवी लाइट में फ्लोरोसेंस आपको देते हैं। तो ये इसकी पहचान है, और ये एक हल्का सा तारुफ था डायमंड फैमिली के बारे में, ताकि आपको इसकी हल्की फुल्की पहचान आ जाए, इसकी फॉर्मेशन समझ आ जाए, और इसमें कौन कौन से कलर्स आते हैं, उनको क्या क्या नेम्स होते हैं वो पता चल जाए, एंड टाइप्स का पता चल जाए। ठीक है, इंशाल्लाह मज़ीद हम डायमंड को एक्सप्लोर करेंगे, और इसमें बहुत कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग है डायमंड जेमस्टोन्स में, एक बहुत इंटरेस्टिंग जेमस्टोन है। अभी तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।